और बीते 72 घंटे से यमन के तटीय इलाके बारूदी प्रहार से दहल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस बार अमेरिका, ब्रिटेन और इजरायल समेत आधा दर्जन देशों ने यमन में मौजूद हूती के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बीते 3 दिनों में हूती के 100 से ज्यादा ठिकाने ध्वस्त हो चुके हैं, मगर इस बारूदी विध्वंस के बीच हूती लड़ाकों ने ऐसा प्रहार किया जिसके चलते लाल सागर थर्रा उठा। नीले समंदर में बारूदी गुबार उठने लगा। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि गाजा जंग का विस्तार लाल सागर तक कैसे पहुंचा? आखिर क्यों बाइडेन ने हूती दहन के तीसरे चरण का आगाज किया? देखिए इस रिपोर्ट। 12 जनवरी 2024 यमन के 11 तटीय शहरों पर भीषण बमबारी। तेरह जनवरी 2024 हूती के एयरबेस और सैन्य अड्डों पर हमला। चौदह जनवरी 2024 वेस्टर्न यमन के होदेदा शहर पर एयर स्ट्राइक। तीन दिन, 3 विध्वंसक अटैक और लाल सागर से सटा यमन का इलाका बारूदी धुएं के गुब्बार से सन गया। बीते 72 घंटे में सिर्फ यमन के पोर्ट एरिया ही नहीं बल्कि राजधानी सना को भी निशाना बनाया गया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बीते 3 दिनों की ताबड़तोड़ स्ट्राइक में हूती के करीब 70% से ज्यादा ठिकाने तबाह हो गए। हूती लड़ाकों के 80% हथियार जलकर राख हो गए। यानी बीते 3 दिनों से यमन का कोना कोना बारूद से थर्रा रहा है। हूती के ठिकाने, बारूदी गोदाम और सैन्य अड्डे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की स्ट्राइक से थर्रा रहे हैं। यकीन मानिए, जैसा बारूदी ट्रेलर 12 और 13 जनवरी को देखने को मिला, ठीक वैसा ही बारूदी मंजर यूएस, ब्रिटेन और इजराइल की तीसरी स्ट्राइक में था। दरअसल 14 जनवरी को वेस्टर्न यमन पर स्ट्राइक की गई। होदेदा प्रांत के जबल जीदा इलाके पर बमबारी हुई। यूएस, यूके और इजराइल ने हमले को अंजाम दिया। टाइफून जेट और A-10 बॉम्बर से हमले किए गए। यमन को हूती लड़ाकों का मृत्यु लोक बनाने के लिए, हूती विद्रोहियों को शक्ति विहीन करने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी देश बीते 3 दिनों से आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं और आशंका यह भी जताई जा रही है कि अभी हूती पर हमलों की कुछ किश्तें बाकी हैं। अभी यमन से हूती लड़ाकों का संपूर्ण खात्मा बाकी है। यानी आने वाले कुछ दिनों और यमन में मौजूद हूती के ठिकानों, सैन्य अड्डों और बारूदी गोदामों पर स्ट्राइक की जाएगी। एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल जैसे मुल्क हूती विद्रोहियों का डेथ वारंट रिलीज कर चुके हैं, तो वहीं हूती भी पलटवार करने से बाज नहीं आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि लाल सागर में एक बार फिर हूती का बारूदी कहर देखने को मिला है। हूती लड़ाकों के मिसाइल ट्रेलर से ही यूएस नेवी का जंगी बेड़ा दहला है। और वहीं लाल सागर में हूती की मिसाइलों का ज़लज़ला एक बार फिर से देखने को मिला है। दरअसल अरब न्यूज एजेंसी
अलमायाद्दीन का दावा यह है कि 14 जनवरी को यमन के समय के मुताबिक शाम 4:45 पर हूती लड़ाकों की तरफ से क्रूज मिसाइल दागी गई। हूती लड़ाकों ने कोस्ट ऑफ हुदैदा से क्रूज मिसाइल को फायर किया और जानते हैं हूती की मिसाइल ने सदर्न रेड सी में खड़े अमेरिकी डिस्ट्रॉयर यूएसएस लबून को सीधे हिट किया और उसके बाद यूएस डिस्ट्रॉयर से आग का गुबार उठने लगा। अमेरिकी जंगी बेड़े का कुछ हिस्सा जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि हूती की क्रूज मिसाइल ने करीब 170 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए सदर्न रेड सी में मौजूद यूएस नेवी के डिस्ट्रॉयर को टारगेट किया। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में मौजूद अमेरिकी नेवी के जंगबाज को टारगेट कर यह साफ संदेश दे दिया कि लाल सागर से यमन तक अगर किसी की धमक या फिर बादशाहत होगी तो वो हूती लड़ाकों की होगी। हूती के इलाके में किसी ने घुसपैठ की, अगर हूती को टारगेट किया तो हूती विध्वंसक प्रहार करने से भी नहीं हिचकेगा। हालांकि अमेरिकी डिफेंस ने लाल सागर में हूती की तरफ से किए गए मिसाइल हमले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अरब के तमाम मीडिया एजेंसी खुलकर यह दावा कर रही हैं कि हूती के मिसाइल हमले में यूएस नेवी के डिस्ट्रॉयर यूएसएस लबून को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अचानक ही इजराइल हमास के बीच जंग का यमन तक विस्तार कैसे हुआ? क्यों हूती, अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल जैसे शक्तिशाली देशों के बीच हालात आर पार जैसे बने? क्यों बैटल ग्राउंड गाजा से शिफ्ट होकर लाल सागर बना? तो उसकी वजह है रेड सी में हूती लड़ाकों का आतंक, जो हर नए दिन के साथ विध्वंसक होता जा रहा था। दरअसल 11 जनवरी को अदन की खाड़ी में हूती ने मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में अमेरिकी नौसेना के एक जहाज को काफी नुकसान पहुंचा। नवंबर महीने से ही हूती रेड सी से गुजरने वाले शिप पर हमले कर रहा है। 9 जनवरी को हूती ने अमेरिका के युद्धपोत पर हमले की कोशिश की। हूती के चलते 20% शिपिंग कंपनियों ने रेड सी रूट से जहाज भेजने बंद किए। लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों का बीमा 10 गुना ज्यादा महंगा हुआ। लाल सागर में हूती के बारूदी कदर और दादागिरी के चलते अमेरिका समेत 6 सहयोगी देशों ने पलटवार किया, जो बीते 3 दिनों से लगातार जारी है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि हूती पर अटैक की 3rd सीरीज में इजरायली सेना भी शामिल हुई, जिसके बाद हूती ने इजराइल पर हमले का सीधा अल्टीमेटम तक दे दिया है। दरअसल अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल जैसे शक्तिशाली देशों से भिड़ने वाले हूती ने कुछ वीडियो जारी किए जो कि एक युद्ध अभ्यास के हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हूती लड़ाकों ने वॉर जोन में दुश्मन ठिकानों की टेरिटरी बनाई और इसके लिए हूती ने इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन के झंडों का इस्तेमाल किया और इसके बाद पुख्ता प्लानिंग के जरिए दुश्मन के ठिकानों पर ड्रोन से ग्रेनेड दागे। टैंकों और तोपों से बारूद बरसाया और अर्बन असॉल्ट यानी शहरी इलाकों में कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम देने की ट्रेनिंग की। दरअसल इस शक्ति प्रदर्शन के साथ ही हूती ने बड़े स्केल पर हमले के लिए हुंकार भर दी और अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन समेत जिन 6 देशों ने हूती के ठिकानों को दहलाया, जिन्होंने यमन में बारूद बरसाए, और उसी का इंतकाम हूती बेहद ही विनाशक अंदाज में लेगा। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि जल्द ही ईरान हूती लड़ाकों को यूरेनियम भी सप्लाई कर सकता है, जिसका इस्तेमाल एटमी हथियारों को बनाने के लिए किया जाता है। मतलब यह है कि यमन में छिड़ी जंग अब किसी भी वक्त न्यूक्लियर वॉर की शक्ल ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।